उसमें है क्या, मैं ओ सॉरी इंग्लिश है ही नहीं। हाँ कॉमन है, बस बेस इंजीनियरिंग बेसिक साइंस है उसमें बस। हाँ कॉल इनको बता रहे ना, तुमको थोड़ा है वो। टेक्नीशियन आएगी, आएगी कि नहीं आएगी वो पता नहीं, वो 12th पे आती है बस। हाँ कुछ नहीं चाहिए टेक्नीशियन। जो एलपी के बगल में बैठता है ना टेक्नीशियन, वो भी अच्छी है सैलरी मेल। बताओ क्या सागे, वो जाती है जोन के हिसाब से 57-58। इधर महाराष्ट्र की देखी नहीं, जोन के हिसाब से चली जाती है वो। हाँ एलपी में है यार क्या। अरे समझ कहाँ आएगा ये। ना बाबा क्या पढ़ा रहे थे भाई, क्या चल रहा है। मैं तो बुक भी नहीं लाई। हाँ क्या पढ़ा रहे भाई। हाँ ब्लैक लगाए। कहाँ गए ब्लैक में। इससे अच्छा नहीं लग रहा है, मैच करता ना टी शर्ट और उसका। चलो मजा लिया। आराम से उड़ के, चैप्टर तो शायद खत्म ही कर दिया था मैं। हाँ हाँ विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे आज। हम पेपर देने गए थे बीएससी का, तो उसमें भी केपलर के नियम पूछे गए थे। पूरा पूरा पेपर मतलब अभी जो बीएससी कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक करेंगे पूरा पेपर पास देंगे, मतलब जो अभी पढ़ा है फिलहाल। और जो नहीं पढ़ा है वो कुछ कुछ ऐसा लगता है कि जीवन में पहली बार देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। तो पढ़ लो। निबंध नहीं, फोन देते फोन। फोन देते, कुछ भी आराम से नकल करो बैठ के। बीएससी पास नहीं, 99 तो नहीं, वो कराते ही सब मिनिमम, उनको भी पता रहता है 75 क्वेश्चन कराते हैं 100 में से, और 75 में से कम 10 से 15 रॉन्ग करा देते खुद। वो ऑप्शन आते हैं ना, खुद वो 75 बोलते हैं टिक करने के लिए, तो उसमें वो 25 रॉन्ग कर देते हैं, 50 करेक्ट करते हैं। उनको भी पता है कौन मरवाएगा स्कूल का भाई। तो सब रॉन्ग। चलो भाई क्या पढ़ा रहे थे, खुद पढ़े हो। केपलर के कितने नियम होते हैं। पहला हाँ एक ही हो, ठीक है। जिसको जो पहली बार आया उसको पूरा एकदम आनंद आएगा आज। बताओ न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया कौन सा नियम है ये। तीसरा है क्या। जड़त्व जड़त्व पहला है क्या। जब बराबर ऐसे तुम भी बोलोगे। हाँ भीड़ नहीं मजा आता है, क्लास छोड़िए। जड़त्व का नियम बताया था सर्वप्रथम किसने दिया था, किसी को पता है। जड़त्व इधर सर्वप्रथम किसने दिया जड़त्व, देखो। न्यूटन का पहला नियम है और गैलीलियो ने बताया था। गैलीलियो के भी 3 नियम थे, बताओ पहला कौन सा है। एक मिनट लड़कियां पहले बताएंगी, बताओ। चलो फिर ऐसा बहती गंगा में हाथ धो लेती हैं, अब अच्छा लगेगा ना। अब लड़के बताएंगे। देखो अभी लड़के बोलेंगे तो लड़कियां यू प्लेस इट, यू प्लेस आउट। तो इसलिए लड़कों को ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए भाई, वो पढ़ाई करके आए ना, पढ़ाई करके आए हो, नहीं तो हम है ना यार। बताइए वी बराबर वी बराबर, तुम भी बोलो। यस बराबर बी स्क्वायर बराबर।
ओए, आराम से, आराम, कोई नहीं होता है, हो जाता है भाई, हो जाता है। मत गड़बड़ी में देखी तो होगी नहीं साइंस, मतलब 20 दिन आराम से। ये घंटा कौन पढ़ा रहा था मेरा वाला? सर ही ले रहे थे, मैथ ही पढ़ा रहे होंगे। देखो जिसको रेलवे में जाना है, ध्यान से सुनो, जिसको भी रेलवे में जाना है, मैथ नंबर 1, दूसरी होती है रीजनिंग, तीसरी आपकी है साइंस, 3 पे सिलेक्शन होने की गारंटी है। और सबसे इजी है रेलवे ही, हमारे सबसे इजी। एसएससी में जाओगे, दिमाग एकदम, जीके में 8-10 विषय आ जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश अपना 36 का आंकड़ा रहता है। अरे एसएससी, सीजीएल नहीं, सिर्फ जीडी में है। देखो सीजीएल में दिमाग, सीजीएल वही ले लो। अरे इसको बोलते तो है मिनी आईएएस। क्या है ये? मिनी आईएएस है ये, छोटा आईएएस। जीके 10 कुछ जाता है, 10 यार रेलवे का जाता नहीं, उसमें दो पेज। देखो एएलपी में सीबीटी 1, सीबीटी 2, पहले तो नॉर्मल सी 25 की साइंस आती है। रेलवे में किसी दिन सिलेबस बता देंगे, पहले 25 की आती है, मतलब सीबीटी 1 में। जब सीबीटी 2 क्लियर करोगे तो उसमें आती है 40, उसमें आती है इंजीनियरिंग बेसिक साइंस। उसमें कौन सी आती है? इंजीनियरिंग बेसिक साइंस। मतलब इससे 25 तो इससे कवर हो जाएंगे। सीबीटी 1 सिर्फ मेरिट पे लगता है, यानी कि आप पास हो कि फेल हो। सीबीटी 1 सिर्फ पासिंग के लिए रहता है। फिर सीबीटी 2 क्लियर करना होता है, फिर उस पर मेरिट लगती है। फिर लास्ट का जो प्रोसेस रहता है, फिर साइको आ जाता है। साइको में ग्रेड वगैरह डालना होता है, आईटीआई के जो डिप्लोमा वगैरह की है, फिर ग्रेड का पढ़ना। एएलपी तुमको हल्के में लग रहा है? एएलपी हल्के में लग रहा है भाई? समझो एक ट्रेन में एक बोगी में 72 सीटें होती, कितनी? 72, और उसमें भर जाते कम से कम 150, जाते कि नहीं? और मेल में 22 डब्बे रहते हैं, ठीक है। अब इसमें 150 का गुणा करा लो यार, इतनी जान लेकर एक एएलपी चलता है। कितना? एक एएलपी। तो उसका अच्छे से ख्याल रखा जाता है। एक एएलपी भाई इतनी जानों को लेके चल रहा है। उसके बाद एक आ जाता है टेक्नीशियन, उसके बगल में रहता है, वो क्या सिर्फ सफाई, जाओ उधर से देख आओ का आवाज कर रही गाड़ियाँ, नहीं बोलते हैं। जैसे ट्रक ड्राइवर रहता है ना, कंडक्टर रहता है, ट्रक ड्राइवर के पास कंडक्टर, जाओ शीशे में मार दो, ये जाला दिख रहा, पानी डालो, ये वगैरह वगैरह। तो वैसा इसमें टेक्नीशियन काम करता है। टेक्नीशियन जैसे लाइट खराब हो गई तो कॉल करते हैं ना, एसी वगैरह में जाओ तो सुविधा अच्छी मिलती है। आप जर्नल में, अरे अयो हमारे पच दे, पता चला मुंह में पड़ गया तू। कभी गोरखपुर की ट्रेन में सफर करना, बिहार से आती है वो, कानपुर सेंट्रल, हाँ, ऐसे लात मार के तो चटनी नहीं देते अंदर। हाँ मुंबई आंध्र, मतलब अगर कानपुर से बननी तो अच्छी खासी मिलेगी, नहीं तो फिर अगर वो गोरखपुर यानी कि आ रही बिहार साइड से तो समझ लो ऐसा तमाचा मार देंगे, पता ही नहीं चला किसी ने मारा, किसी ने। चुपचाप रहो, नहीं बोलोगे तो उतार के सब फेंक देंगे, लो जाओ। तो ठीक है, आप लोग सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करो भाई। इसके बाद टेक्नीशियन है, देखो A B C 3 डिपार्टमेंट, ग्रुप डी आ जाती है। चलो भाई, तो सैलरी है ना यार अच्छी खासी, सरकारी नौकरी है, 30,000 पेमेंट है। तो इसके बाद भक्ता वगैरह जो वो अप्रेंटिस, जो आईटीआई के बाद अप्रेंटिस कर लेता है, ग्रुप डी पक्की। अब जैसे पहले था आर्मी में, आर्मी की मतलब सॉरी आर्मी नहीं, क्या बोलते हैं यार उसको, एनसीसी कर ली पहले, अब नहीं। पहले था एनसीसी की रनिंग, नौकरी पक्की हो गई। अब जैसे इसमें था ग्रुप डी में, तो आईटीआई के बाद अप्रेंटिस कर लो, नौकरी पक्की। 19-20 पे मेरिट लगते 100 में, कौन नहीं ला लेगा? 30 उधर से मिल जाती है, इधर से ग्रुप डी पक्की। तो आईटीआई देखो, आईटीआई में भी करने के लिए 2 साल या 3 साल की होती है आईटीआई। फिर उसके बाद अप्रेंटिस होती है 3 महीने 6 महीने। रेल का पूरा 1 साल रहती है, हाँ 1 साल की रहती है सर। उसके अंदर भी नेशनल का रहता है 1 साल की, और स्टेट का रहता है 2 साल। फिर वो आईटीआई मतलब रेलवे ना वो निकालती है अप्रेंटिस के लिए जगह, अदर जोन के। ऐसा नहीं कि चलो भेड़ पकड़े हो, चलो हम भी करेंगे अप्रेंटिस रेलवे की, वो जगह निकालती है। फिर आपका पूरा होता है प्रोसेस, फिर उसके बाद अप्रेंटिस, तब आपको ग्रुप डी मिल जाती है। कौन सी मिलती है? ग्रुप डी। हाँ तो इसलिए अप्रेंटिस के चक्कर में आईटीआई शिफ्ट कर लो और अच्छे से पढ़ाई कर लो भाई। हाँ सिलेक्शन पक्का है,
मगर उसके लिए एक साल वो चलना पड़ेगा। एक साल अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो कोई अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी। देखो आप लोग एक फील्ड के लिए रहो, ध्यान से सुनो भाई, आर्मी वाला बातें कर रहा है। एक फील्ड के रहो, आपकी 3-4 वैकेंसियां टाइप की आती। एक हो गई एसएससी, एक हो गई बैंकिंग। जो एसएससी और बैंकिंग रहती है रेगुलर भर्ती है, मतलब कंस्टिट्यूट रहती है कि 8,000 9,000 साल में देती ही देती हैं। बैंकिंग हो गई, रेलवे हो गई। और बैंकिंग में जिसको जाना है तो उसमें भी एसबीआई होता है और आरआरबी होता है। एसबीआई और आरआरबी ये रहती है ग्रामीण बैंक की। इसमें मेन है कि इंग्लिश नहीं आती है। इसमें ऑप्शन रहता है हिंदी और इंग्लिश का, जैसे जीडी में रहता है हिंदी और इंग्लिश ले सकते हैं। और एसबीआई में रहता है आपका इंग्लिश कंपलसरी, क्योंकि ये बड़े उधर की रहती है, मतलब शहरों की रहती है। तो इधर थोड़ा हमको मतलब हिंदी आती है, अगर इधर पोस्टिंग हुई तो मराठी आना जरूरी है या फिर इंग्लिश आना जरूरी है। इंग्लिश आती नहीं तो आरआरबी या ग्रामीण क्षेत्रों की रहती है। इसका पूरा सिलेबस ही अलग हो जाता है। इसको जो अपन मैथ पढ़ते हैं उसको क्वांट बोलते हैं, उधर मैथ को उधर क्या बोलते हैं, क्वांट वगैरह बोलते हैं। तो या तो एक की तैयारी करो, फिर उसके बाद एसएससी आ जाती है, एसएससी का सिलेबस अलग हो जाता है। उसके बाद रेलवे आ जाती है, रेलवे का सिलेबस अलग हो जाता है। मगर आपको देखो 3-4 विषय रहते हैं कंपलसरी जो आते ही आते हैं। मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई और साइंस हो गई। ये 3 विषय से आप यानी कि इसमें भी अगर एसएससी में जाओगे साइंस कम पूछता है। उसके बाद इधर वकैब वगैरह का ज़्यादा खेला जाता है इंग्लिश में। जिसकी वकैब है और जीके है एसएससी क्लियर, जिसकी साइंस मैथ रीजनिंग है रेलवे क्लियर। और उसके बाद साइको वगैरह होता है। आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेन फोकस है 3-4 विषय ऐसे रखो पकड़ के कि इसके नंबर नहीं जाने चाहिए। जैसे रखते हो कि बारात में जाते लाल वाली को कभी नहीं छोड़ेंगे भले ही आधा घंटा लेट हो जाए, तो वैसा रखना है। मेले में जाओ, मेले में जाओ एकदम, देखो मेले में कोई भाई एक अकेला जाता है क्या? देखो देखो ध्यान से, मेले में जाते हैं 4 दोस्त, देख रही पीली वाली, चलो पीली वाली। मेले में कोई खाने जाता है क्या? खा लेगा बाहर, मेले में सीधा इधर लाल वाली देख रही है अपने को। और लड़कियां देखना अच्छे से कि कोई देख रहा है, वो उतने टाइम से वो बेचारी लड़के की बर्बादी चालू हो गई उधर। उसको नहीं पता चल रहा है कट रहा मेरा, और फिर पता चला कि उसके घर में जाके 300 की डिलीवरी कर रहा है लास्ट में। होता है भाई। उसके पापा ने बोला आ जाओ बेटा 400 रुपये देंगे, चलो साफ करो एक कमरा। तो आप लोग देखो लड़के भाई सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। अभी वैकेंसी इस साल बहुत है, गोल्डन यानी कि इसी साल हर साल वैकेंसी है। इस साल सिलेक्शन ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम उम्र में सक्सेस होने का ज़्यादा ही मजा है। अब उम्र ही सक्सेस हो रहे 30-35 साल में, उसके बाद शादी हो रही, उसके बाद बुढ़ापा काम कर। अब सोचो जो 21 साल में 21 या 20 या 21 साल में जो सिलेक्शन हो गया जिसका 20 या 21, कितना मजा रहेगा। पूरी जिंदगी बची, 25-26 साल बाद शादी करो, 4 साल जो बचे समझ लो यार बड़े हो गए। ना ना मैथ इससे खिलवाड़ ही नहीं है। रेलवे यानी मैथ, मैथ रीजनिंग साइंस। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते। चलो इधर ध्यान से भाई, तुम आरआरबी की तैयारी, सॉरी एलपी का बताए, एक वीडियो ही बना देंगे यार इस पे पूरा बेसिस से, क्योंकि अभी लेक्चर ले ले थोड़ा बहुत पढ़ा दे। देखो तैयारी करने आ रहे हो ना तो कुछ देखो आप लोगों को बता रहे, आप लोग के माँ बाप देखो ध्यान से सुनो, माँ बाप किसी के पढ़े या किसी के बिल्कुल भी नहीं पढ़े, और आपको वो शिष्टाचार इतना सिखा देते, पढ़े हो या ना पढ़े हो, शिष्टाचार सिखा देते। बेटा इनके पैर छुओ जाके, बेटा उनका वो करो, बेटा कहीं जाने से पहले रात में ही सामान पैक कर लिया करो, सुबह मत जा। उनको क्या पता है ये सब सिलेबस है क्या? उनका सिलेबस है क्या? तो आप लोग जिस फील्ड की तैयारी करो कुछ तो जानो उसके बारे में। चले यार कहाँ जा रहे? तैयारी करने सरकारी नौकरी की। चले यार एकदम उठे सुबह और कोचिंग जाना, पता ही नहीं कौन सा क्या है उसका जानो। देखो आप भुसावल से आ रहे हो, एकेडमी का रास्ता पता होगा तभी चले आ रहे धड़ 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 धड़। अब एकेडमी कह रहा हेलो सर किधर मुड़ना है, दाएं बाएं, पता चला 1.5 घंटे हो गए।
एएलपी में पहुंचना है, रेलवे में पहुंचना है, एसएससी में पहुंचना है, बैंकिंग में, यूपीएससी, बहुत सी सारी वैकेंसी, तो उसकी रास्ता तो पता होना चाहिए, कैसे तय करना है आपको, रास्ता पता होना चाहिए कि नहीं, अरे पता होना चाहिए, पता होगा तभी चले जाओगे। अब पता चला लड़की के घर वाले शादी कर रहे और दूसरी बारात में पहुंच के डाका डाल दिया जाके, इधर ही है ये, और बाद में पता अरे उधर चल रहा लट चला, फिर घुसा भाई दूसरे की शादी में गए, मार तो चलने वाली है। तो आपको रास्ता पता होना चाहिए, कहाँ जाना है आपको क्लियर, कि इधर जाना है तो इधर ही से ये रास्ता हो जाएगा। अब ज़्यादा शॉर्टकट भी, ये परीक्षा है शॉर्टकट कम मारो, स्मार्ट स्टडी करो, जो चाहिए वो करो। अब कुछ क्वेश्चन, वो एग्जामिनर भी इतना पागल थोड़ा बैठा कि तुम बेटा आओ पूरे 100 में 100 क्वेश्चन कर जाओ, वो एग्जामिनर बैठा कि 10 क्वेश्चन आपसे बनने नहीं देगा, एग्जामिनर फिर किस बात का वो रहेगा। अब कोई भी परीक्षा दो, अभी आप 10वीं 12वीं की तो देख के आए हो, पूरे 100 क्वेश्चन नहीं बनते किसी से, 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस मार देते हैं वो, चलो हटाओ। जब उनका मूड खराब होता है, लो 2 मार दिए, 5 मार दिए। पेपर हाई होता है तो कट ऑफ कम जाती है, अब लोग पेपर देख, अरे बाप रे कितना हाई गया भाई, समझो ना कट ऑफ भी कम जाएगी उसकी, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, तुमको ही थोड़ा हट गया, सबको हट गया। अब पेपर हाई है, कट ऑफ भी कम, पेपर आहा कितना अच्छा रखा पेपर, सरल सरल कर दे। अब किसी ने वहाँ 100 में 100, बाप रे 100 में 100, 90 में, यानी कि आपको पेपर हाई जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें माइंड चेक होता है। और इधर का पेपर रेगुलर सभी लोग दिया करो, आपको सब मिल जाता है, जितना पूरा पढ़ाया जाता है मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। और कोई कोई तो एकदम इज्जत, जैसे इधर राजा महाराजाओं के फैमिली से बिलोंग करते, हम पेपर देने जाएंगे हमारे नंबर कम आएंगे, इज्जत चलिए, इज्जत क्या, कौन सा भाई, स्टूडेंट की कभी इज्जत नहीं होती भाई, अभी फिलहाल ये समझ लो, इज्जत सरकारी नौकरी के बाद ही मिलेगी। जो पेपर नहीं दे रहे हैं, शनिवार कल ही है ना, कल ही पेपर, सभी लोग इतने जीतते तो पेपर दिया करो यार, पता चलता है अपनी रियलिटी कितने पानी में हो। अब पता चल रहा है एकदम शनिवार को गायब हो जाएंगे, पेपर नहीं देंगे, कौन देखेगा, ये वो ये, पेपर दो यार, पेपर ही दोगे तभी आपको रियलिटी पता चलेगी आप कितने गहरे पानी में हो। बेइज्जती, लड़के तो एकदम वो देख लेगी तो फिर हमारा नंबर कम होगा, ये वगैरह, क्या भाई दे लो पेपर, 1 साल 2 साल बाद पता चलेगा आपको रियलिटी। अभी जो दिमाग के भूसा भाई ये उधर बैठा है ना, ये वाला माइंड है ना, 2 काम, माइंड को जो अच्छा लगता है वो आपसे करा लेता है, माइंड को जो अच्छा लगता है वो करा लेता है आपसे, अब जो तुमको अच्छा लगता है वो नहीं कर पाते हो भाई। अभी आपको स्टडी यानी कि सक्सेस होने का अच्छा लग रहा है कि यार बढ़िया सी 3 स्टार हो जाए, बढ़िया गाड़ी हो जाए, सपना साकार करना है। अब माइंड चलो यार 1 घंटा रील खींचो, बाद में देखेंगे जो भी होगा, पता चला 3 घंटे निकल गए, चलो सो जाते कल देखेंगे। यही रियल लाइफ, हमारे लाइफ में भी यही बीतता है, हम भी कभी कभी चला देते 2 बज गए, चलने दो जो होगा देखेंगे सुबह। आप लोग चलिए पढ़ाते हैं आज भाई, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। कोई आने वाला है क्या, कौन आने वाला है मग, हाँ सतीश सर, क्या कहाँ पर पोस्टिंग है कहीं, क्या सिखाने वाले हैं, हैकिंग सिखाने वाले हैं, चलो सीख ले, आधा घंटा बता देते भाई, हाँ अरे यार सीख लो थोड़ा, हाँ बंदर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। अब देखो सिलेक्शन, देखो भर्ती आती है 5700 300 400, अब उसमें भी बंदर तो ज़्यादा लाख, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जाते हैं, भर्ती तो 300 ही को करता है। अब वो भी बोल दे बंदर कम है, बंदर ज़्यादा है, भर्ती उनको, अब देखो पहले वैकेंसियाँ थी कितने अंदर करने, अब वैकेंसियाँ ऐसी आती कितने बाहर फेंकने हैं। अब उनका पैटर्न समझो, थोड़ा पैटर्न समझोगे तभी सिलेक्शन होने वाला है। देखो विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, चलो कॉपी लाए कि नहीं भाई सभी लोग, सर न्यू टॉपिक है, हाँ न्यू टॉपिक है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, जिसका वही यानी कि जो नए लोग हैं अगल बगल से कापी एडजस्ट करके लिख ले, नहीं तो 1 ही 2 दिख रहे, 1 2, हाँ नया टॉपिक है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। ये काहे का पेपर है, इंग्लिश मीडियम से हो, हाँ इंग्लिश से देख के ही आंखें चोट आ जाती। हाँ ये खत्म हो जाने दो, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री पढ़ाएंगे यार, रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन
नहीं, सर ने कहा कि केमिस्ट्री आप कराओगे, कॉलेज के लिए कोई मैम आने वाले थे। ओके, हम तो बोलते केमिस्ट्री के लिए भी ला दो। देखो आपको समझ में आना चाहिए, कोई भी टीचर पढ़ाए उससे। तो सर ने कहा कि वो पढ़ाएगी, अगर समझा तो ठीक है, वरना नहीं करेगी। देख हाँ, मतलब आपको देखो टीचर आए, आपको एक ही दिन में पता चल जाता है कैसा पढ़ाने वाला है कैसा नहीं। अब ऐसा टीचर आ रहा आराम से बैठे, समझ में नहीं आ रहा, सर से क्यों बोलेंगे भाई, तुम लोग पैसे देते हो, आराम से जाके बताइए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये देखो कॉलेज और यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, ये ना पढ़ाई करके भी पास हो जाते हैं। ये पढ़ाई है, कंपटीशन है भाई, पढ़ना पड़ेगा। और अच्छे यानी कि जो लेवल हम देखो ऐसा अभी तक पढ़ा रहे, जो अभी तक पढ़े हो भाई, हम इसका टेस्ट देते ना, आपको खुद पता चलने लगता है नंबर आ रहे कि नहीं आ रहे। नहीं आएंगे तो उस दिन से पढ़ाना छोड़ देंगे। हम अपने भाई जी में भविष्य है आपका यार, खराब क्यों करे। आपको आगे जाना है, नहीं बाद में गाली दोगे साला, चौपट कर गया भविष्य पूरा। आपको जब ये फंसेगा ना, जब पेपर देने बैठोगे तब आपको याद आएगी हमारी। अगर फंस रहा पेपर तो आप आके थोड़ा बहुत कुछ करोगे, और नहीं फंसा तो फिर गाली उधर ही से चालू हो जाएगी, साला क्या पढ़ा के गया था उल्टा सीधा, पता ही नहीं चला। चलो विद्युत देखो ध्यान से अब, हाँ? चलो बताते। इलेक्ट्रॉन यानी देखो, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को या इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? धारा। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान को धारा कहते हैं। देखो आपको 3-4 भाषा में सिखाएंगे, जो भी भाषा समझ में आ जाए। प्रवाह यानी कि आगे पीछे, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? धारा। या इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? या इलेक्ट्रॉन के गमन को क्या कहते हैं? धारा। या इलेक्ट्रॉन के गमन को प्रवाह। अच्छा है, जो भी अच्छा लगे लिख लो। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, सभी लोग बोलेंगे साथ में, रिवीजन करेंगे तभी याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को या इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान को, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान को या इलेक्ट्रॉन के गमन को, इलेक्ट्रॉन के गमन को। सिंपल सी भाषा, आगे पीछे होना है इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा? धारा प्रवाह। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन के आगे पीछे या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को बोलो, किसने बोल? धारा। एम्पियर यानी कि धारा नहीं समझ रहे भाई, अभी पूरा समझाएंगे पूरा। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, यानी कि समझने के लिए आपको आवेश वगैरह आपको क्लियर कर देंगे, क्यों टेंशन है। टॉपिक खत्म वगैरह उस दिन बताना जिस दिन समझ में नहीं। सभी लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहते हैं। इतना समझ में आ गया। प्रवाह को क्या कहेंगे? प्रवाह को क्या कहेंगे? धारा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलेंगे? धारा बोलेंगे। ठीक है, आपको अब देखो कैसे धारा प्रवाह होगी। अब वीडियो चालू है। एक थेल्स नामक विद्वान थे। कौन से? थेल्स। अभी इलेक्ट्रॉन विद्युत अभी तुमको लग रहा है उत्पन्न होगी, बहुत पहले, जैसे आग की खोज पाषाण काल में हो गई थी, तो इसकी भी खोज बहुत पहले हो गई थी। एक विद्वान थे थेल्स नामक। कौन थे? थेल्स नाम विद्वान। कौन से थे? थेल्स। तो यानी कि उन्होंने कांच का टुकड़ा लिया, कांच की एक छड़ वगैरह ली और कपास में रगड़ना चालू किया। किसमें? कपास में। तो जो कपास था वो सिकुड़ने लगा, यानी कि चिपकने लगा। तो उनको पता चला कि यानी है कि इधर तो कुछ गड़बड़ी हो रही है भाई। अब देखो आग की खोज पत्थर पत्थर से यानी कि आग पत्थर पत्थर में मार के उनको चिंगारी दिखी, तो उधर से आग की खोज हो गई थी। तो ऐसे यानी कि थेल्स नामक विद्वान थे, तो उन्होंने यानी कि एक कांच की छड़ ली और कपास उस पर रगड़ रहे थे, तो जो कपास था इधर चिपकने लगा। अब देखो वो तो उनकी बात रही, अब रियल लाइफ का मजा थे। बाल वगैरह होते हैं ना, ये देखो बाल लो, अभी तेल वगैरह लगाओ ना, ऐसा नोच दो और इससे यानी कि मिट्टी में लगाओ, मिट्टी उस पर चिपकने लगती है, चिपकने लगती है। या फिर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, इधर रखो और कागज पे ऐसा लगाओ, सच में टूट गया यार। नहीं टूटा। तो आपको कुछ अगर कागज पे रखा हो ना तो ऐसा चिपका लेता है, यानी कि ये क्या हो रहा है? धारा। यानी कि क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है इसमें? इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है इसमें? इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी भाषा, एक रगड़, यानी कि देखो आपस में दो वस्तुएं रगड़ी जा रही तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा।
आपस में दो वस्तुएं यानी कि चल रही हैं, देखो ऐसे चल रहे हैं और ऐसे ऐसे रगड़ेंगे, तो इसमें क्या उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रॉन। क्या उत्पन्न होगा? क्या उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा। अब देखो बादल है, अब स्पेस सोचा और स्पेस लगाया और आ गया। अब बादल है ना, बादल चलते हैं, जब बादल चलते हैं कि नहीं चलते, ठीक है, उसके ऊपर हवा चल रही है, यानी कि रगड़ के चल रहे हैं, एकदम रगड़ कर चल रहे कि नहीं चल रहे, रगड़ के चले जा रहे हैं। उधर से दूसरा बादल चला आ रहा है, उधर से क्या हो रहा है? दूसरा बादल चला, एकदम से रगड़ गए, एकदम से क्या हो गए? रगड़ के चले गए। और जो इलेक्ट्रॉन यानी कि रगड़ के चले गए, मैंने बताया ना, रगड़ यानी कि इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गया। जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा वही बिजली के रूप में नीचे गिर जाता है। जो बिजली गिरती है ना, किसके कारण गिरती है? इलेक्ट्रॉन। यानी कि रगड़, जब समझ में आया कि नहीं आया? एक बादल इधर से, ठीक है, बादल यानी कि चलते कि नहीं, आप लोग बिजली आवाज़ नहीं सुनते हो कड़कता है जब, तो यानी कि जो एक बादल इधर से चल रहा है, पहले उसमें हवा इलेक्ट्रॉन एकदम ले जा रहा, आओ कोई मिले सामने आमने, और उधर से दूसरा आ रहा, आ रहे हम भी आ रहे भाई रुको आ रहे, उधर से दूसरा बादल चला आ रहा, ठीक है, एकदम से रगड़ गए। क्या हुआ? रगड़। अब देखो सिंपल सी भाषा, ऐसा चल रहे, गाड़ी पे बैठे, हाँ, और गाड़ी ऐसे पे बैठे हो, सटा के गाड़ी निकाल, एकदम से इसका एकदम काम खत्म हो जाएगा कि नहीं है? अब ऐसे बैठे हो, ठीक है, गाड़ी एकदम सटा के निकाल दी, इसका काम खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का उत्पन्न हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? तो ऐसे बादल है, बादल इधर से एक जा रहा है, एक बादल उधर से आ रहा है, एकदम से रगड़े, तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गया। जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ वही नीचे गिर गया, वही क्या हुआ? नीचे गिर गया। अब वो गिरता किस पे? अब ये भी देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी में गिरेगा या पेड़ पौधों पे गिरता है? पानी में गिरता है या पेड़ पौधों? पेड़ पौधों में क्यों? क्योंकि हर पत्तियों में पानी होता है, पानी होता है कि नहीं? पानी होता है। और जिसके यानी कि देखो आदमी पे कभी कभी गिर जाता है इलेक्ट्रॉन, एकदम से बोलते हैं कि बिजली गिर गई और आदमी खत्म हो गया। अब समझ लो इलेक्ट्रॉन लाखों गुना में आता है, वो तो गिरेगा तो काम खत्म हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन होता है 625 गुणा 10 की पावर 16, एक एम्पियर यानी होता है 625 गुणा 10 की पावर 16, जो आपको करंट लगता है ना, अभी आगे बताएंगे पूरा, ठीक है। तो जो बिजली समझ रहे कैसे गिरती है? एक इधर से जा रहा है, एक इधर से, जो पूरा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाता है वही नीचे गिर जाता है, उससे बिजली उत्पन्न हो जाती है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह समझ में आ रहा है सभी को? किसी को प्रॉब्लम है? दिक्कत हो रही है ना? इलेक्ट्रॉन में दिक्कत हो बता देना भैया, ये समझ में आ गया। अब देखो कभी कभी आपको बचने के इसके उपाय है, जिसके बाल खड़े होने लगे समझ लो कि उसका निपटना तय, क्योंकि जो ऊपर इलेक्ट्रॉन, समझ लो बाद में लिख लेना, कभी कभी देखो बरसात वगैरह में किसी के बाल खड़े होने, अभी तो चिपके, ठीक है, अब बिजली गिरने के समय मतलब उसके ऊपर ही गिरेगी, क्योंकि इधर से बाल उसको इलेक्ट्रॉन यानी कि एब्जॉर्ब करने वाला है, ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है। अब बाल खड़े हो रहे, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन देख रहा, आओ बेटा तुम ही हो, आप चलो, बाल खड़े हो रहे, तो इसका मतलब आप छाव वगैरह में जाइए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं कि पेड़ के नीचे डूब जाएंगे, पेड़ के नीचे और गिरती है भाई, वो पेड़ के नीचे और गिरती है। हाँ, तो आप इतना करिए कि बाहर यानी कि ग्राउंड वगैरह में चले जाएं, या फिर गाड़ी वगैरह में, या फिर घर की छत पे आ जाए। एक फेमस कहावत है गांव वगैरह में कि मामा और भांजा, मामा भांजा समझते हो ना, साथ में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बिजली उनके ऊपर गिर जाती, वो सब कहावत है, सब झूठा है। अब फिजिक्स समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बिजली कैसे गिरती है, कैसे नहीं गिरती? अभी तक सब समझ रहे थे बिजली गिरती है। इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उसको फेंक दिया जाता है, जाओ मारो जाके जिसको मरना हो, ठीक है, सिंपल सी भाषा। अब देखो कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है ना, तो ले जाओ इसको यार, क्या करेंगे इसका, हो जाती कि नहीं? अब शादी के बाद ऐसा लगता है कि बीवी कब मायके चली जाए, अच्छा लगता है ना? तो वही है, बिजली वो इलेक्ट्रॉन है ना, तो ज़्यादा हो जाता है, लो मरो जाके नीचे जाओ। अब बादल चले आ रहे, अब देखो सीमित भर तो बिजली ज़्यादा गिरती नहीं है, बिजली ज़्यादा पहले गिरती नहीं, जब ज़्यादा ही एकदम बादल एकदम अपने फुल फ्लो में आज तो तुम आर होगा या पार। अब देखो दो पक्षों की लड़ाई होती है, तो एकदम एक की खोपड़ी फटेगी तो एक की नाक फटेगी, सीमित। और घर वगैरह लड़ाई भाई ऐसा चलता है, बाहर लटबाजी होती है। अब लटबाजी हुई तो अभी वो भी बादल ये भी बादल, इलेक्ट्रॉन गिरा दिया और जिसके ऊपर गिरा उसको भी चौपट कर दे। इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया सभी को? सभी को? अब देखो जहाज वगैरह में भी तो यानी कि इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा, वो तो 900 की स्पीड 1000 स्पीड जाता है, उसके ऊपर हवा रगड़ रही है, एकदम चल रहा है, एरोप्लेन वगैरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वो यानी कि हवा में रगड़ रहा है कि नहीं रगड़ रहा है? ध्यान से सभी लोग, रगड़ रहा है कि नहीं रगड़ रहा? अभी बताएंगे भाई, कहाँ लिखे पड़े हो? अरे बता रहे अभी
एग्जाम्पल ही आने वाले हैं उधर, आप लिख लो, लिख आ जाएंगे भाई। आ रहा है समझ में सभी को? किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब बताइए एरोप्लेन में यानी कि इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे। अब आप तुम लोग सोचो छू के तो मर जाएंगे, छू लोगे तो मर जाएंगे, नहीं मरेंगे क्योंकि उसके अंदर वाइपर लगा, अरे सॉरी यानी कि वाइपर निकल गया उसमें प्लास्टिक वगैरह, यानी कि अब देखो जो बना रहा भाई 900 1000 की स्पीड से उड़ने के लिए, उसके अंदर तो पूरा प्रोसेस करेगा ही कि अंदर वाला आदमी ना मरे। 5-6 हज़ार की टिकट होती है, तो ऐसे आदमी 5-6 हज़ार चूल खत्म हो गया, बाप रे। तो उसके अंदर लगा होता है सब मेटल वगैरह जो भी लगा होता है, अपने को कौन सा पूरा साइन, हाँ स्कूल के अंदर भी लगा कुछ रहती ना वो गैजेट रहता है। हाँ तो ठीक है, आप ये देखो ध्यान से, आपको कैसे कम करना वो बता रहे। यानी कि जहाज के हवा में चल रहा, रगड़ हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके ऊपर से निकल रही है, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे। तो आप लोग एरोप्लेन, यानी कि एरोप्लेन अभी तो कोई फिलहाल बैठा नहीं, हम भी नहीं बैठे हैं, आगे सक्सेस होके बैठेंगे, ठीक है सभी लोग, तो तब ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। जब एरोप्लेन लैंड होता है तो एकदम तुरंत से खिड़की नहीं खोल दी जाती है, तुरंत से खिड़की नहीं खोली, तो एक आता है खोलने के लिए, वो बढ़िया से पहने रहता है, पूरा सब बाकायदा रहता, चिमटे जैसा रहता है, ऐसा गेट खोलेगा और एक उसमें तार वगैरह डाल देता, जो जमीन के नीचे पूरा इलेक्ट्रॉन, यानी कि जमीन, अब ये नहीं कि जमीन के ऊपर ये तार है पूरा एकदम करंट कर दे, ठीक है, तो वो जमीन के 10 से 20 फीट नीचे यानी कि गड्ढा होता है, उसके अंदर चला जाता है वो तार, और उस पर लगा देता है। 5 से 10 मिनट के बाद वो पूरा इलेक्ट्रॉन सोख के अंदर कर देता है। फिर उसके बाद आइए सर, आइए आप आइए, उसमें देखते हैं ना 4 से 5 एरो से एकदम से, आइए सर कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, क्यों 5 से 6 हज़ार की टिकट है यार, सर से बोलेंगी, हाँ 5 से 6 हज़ार की टिकट है तो प्रॉब्लम कैसे होगी? हाँ प्रॉब्लम कैसे हो, जब पलट जाएगा तो प्रॉब्लम ही होगी, उससे बचने का उपाय दूसरा नहीं रहता है। एरोप्लेन पलटा ना तो उससे बचने का दूसरा उपाय नहीं है, गए तो गए। अभी ध्यान से सुनो, देखो एरोप्लेन भी क्रैश होते हैं। अभी एक गुवाहाटी से एक एरोप्लेन जा रहा था, एक बकलोल बैठा था, खिड़की ही खोल दिया उसने, इमरजेंसी खिड़की खोल दी ऊपर से। अब एरोप्लेन पूरा बंद रहता, इमरजेंसी खिड़की खोल के देख रहा, अच्छा लग रहा है उसको, एकदम से हवा, भाई इतना 900 की स्पीड से कोई बस जा रहा, आप गाड़ी 70-80 की स्पीड में चलाते तो ऐसा लगता है गाड़ी हम नहीं कंट्रोल कर ले, गाड़ी हमको कंट्रोल कर ले, चलने दो, लगता है कि नहीं लगता है आंखों से वो। अब वो 900 की स्पीड में जा रहा है, उसकी मुंडी ऐसा उड़ा के लेके चला गया हवा, लो इतना बकलोल था। इमरजेंसी खिड़की उसमें भी रहती है, तो बड़ा एरोप्लेन रहता है तो उसमें 6 एरो, एक पीछे यानी कि पीछे, बीच में और लास्ट में, और जो छोटा रहता है 2 आगे 2 पीछे। और उसमें देखो एरोप्लेन में सभी लोग यात्रा करते रहते हैं तो कुछ नॉलेज हो ही जाता है। अब ट्रेन में करो ना तो अपने को पता रहता है टॉयलेट इधर है, ये उधर है, ट्रेन का हम बता सकते हैं, तो उसमें भी जो करते हैं उनको पता रहता है, तो उनको एक इमरजेंसी खिड़की पे जो जानता है उसके बारे में उसको बैठाया जाता है। अब ज़बरदस्ती बैठ गया, 5000 की टिकट ली, ये वो बैठा रहा, उन्हें इमरजेंसी पुलिंग जैसा सोचा ही, लाओ चैन पुलिंग कर ले, रुक जाएगा, जा खोल दिया और ऊपर झाँक रहा, क्या बाप रे कैसा लग रहा, एकदम से काम ही खत्म हो गया। और जहाज़ को तुरंत उतारना पड़ा, यानी कि तुरंत उधर लैंड कराना पड़ा। तो आप लोग समझ रहे हो ना, तो आप लोग ये गलती मत करना, पढ़ा के भेज रहे भाई, नहीं तो आप लोग देखेंगे हाँ हाँ बाहर कितना अच्छा लग रहा है, बाहर नहीं अच्छा लगेगा, घर वाले बोलेंगे बेटा कॉल नहीं लग रहा है, फोन स्विच ऑफ जा रहा है, काम खत्म, बेटा मजे ले रहे थे, ठीक है। वो आप लोग ध्यान से देखिए, वो गाड़ी नहीं है जो एकदम से आओ मेरे चार, वो गाड़ी नहीं है भाई, वो 900 किलोमीटर, भाई समझो यार स्पीड उसकी, समझो आप गाड़ी चलाते हैं 100, ज़्यादा से ज़्यादा 100, 120, 140, अब चलाने वाले राइडर होते हैं यार, उनको पूरा प्रोसेस, अपन चला लेंगे 150 पे, अपने प्रभु बैठ भी जाते ना तो सांसें रुक जाती, रोक लो भैया आप नहीं बैठेंगे दोबारा। समझ में आ रहा है ये सभी, आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं, दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हाँ साइंस है, पूरा हंस खेल के पढ़ लो, समझ में आ जाएगी। आ रहा है समझ में, हंसे नहीं थे, चलो इतना सभी को समझ में आ रहा। तो जहाज वगैरह में बैठना गलती मत करना कि लाओ बाहर की हवा ले ले, बाहर की हवा लोगे तो भारी बार हवा ले लोगे, ठीक है, समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन सभी को समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन कैसे क्या व्यवस्थित होता है, आ गया, दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, इतने में किसी को दिक्कत, अरे इधर यार 34 मिनट 20 सेकंड हुआ है यार, सर उधर से कितने बजे का लेक्चर रहता है वो, 11 का है,
हम लेट आए थे। चलो तो चलो। बोलने आ ही जाएंगे इसको आए तो गेस्ट। हाँ गेस्ट आए तो सर आपको बोलने आ ही जाएंगे। हाँ सर आएंगे तो बोल देंगे, आके हम फोड़ देंगे। हाँ ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं, बस इतना बताओ, आगे बढ़े। आ रहा विद्युत समझ में आ रही है? धारा के प्रवाह को क्या बोलेंगे? धारा नहीं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा बोलेंगे। अब ये उसकी करंट वगैरह कैसे सोखता है, यानी कि जमीन में जितनी भी करंट डालो सोख लेगा सब। जमीन यानी कि धरती अपनी लाओ, जो भी है लाओ लाओ, चलिए सीधा लाओ पूरा। जब अब देखो कितना भार लेके चल लेगी नहीं, मना करती है कभी ये? नहीं, लेके आओ तुम जो भी लाना है, पानी दो पानी पी लेंगे, खाना दो खाना खा, जितना भी लेके आना है लेके आओ, कुछ भी दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत। कहाँ सोच रहे हो बबुआ, कहाँ आ रहा समझ में? क्या फूफा? हाँ घर पे? अरे घर का मैटर भूल जाओ यार, इधर पढ़ लो, नौकरी लग जाएगी ना, तुम्हारी मम्मी बोलेगी क्या, चार लोग पूछने वाले हो जाते हैं। विद्युत सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? धारा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद आवेश देख लेते हैं। आवेश, आवेश नाम नहीं है। हाँ ध्यान से देखो, आवेश, अरे न्यू नहीं है यार। उसके अब आप पढ़ते रहो। हाँ पॉइंट है। देखो आवेश का मात्रक होता है, ध्यान से सभी लोग लिखेंगे, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम, सही लिखा। आवेश का मात्रक क्या होता है? रट लो, पेपर में फंसेगा ये। हाँ आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। सभी को आ रहा है? आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। आवेश यानी कि देखो दो, यानी कि एक होगा पॉजिटिव, एक होगा निगेटिव। एक कैसा होगा? निगेटिव। एक होगा पॉजिटिव, एक होगा, अब सभी को पता है, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा निगेटिव। लाल और काला, सिंपल सी भाषा में तार होते ना दो, एक होता है लाल और एक होता है, उसी को बोलते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव। हाँ प्लस माइनस जो भी समझ लो यार, पॉजिटिव ज्यादा इंग्लिश बोल दी क्या? सभी को समझ में? एक होगा पॉजिटिव, एक होगा, यानी कि हिंदी में भाषा, एक लाल तार एक करिया तार, जैसे आकर लड़ा देंगे तो करंट उत्पन्न हो जाए। अब देखो देखो इलेक्ट्रिक वो भी एक होती है एसी और एक होती है डीसी, ये आपको आगे चल के पढ़ाएंगे सभी, ठीक है? ये सभी को पता होगी, क्योंकि ये घर बैटरी वाले तार में ऐसा लगा देते हैं, हाँ करंट उत्पन्न हो रही है, और लाइट वाले में लगा के देख लो एक बार, मजा आ जाएगा। ठीक है, आ रहा सभी को समझ में? देखो इलेक्ट्रॉन, इसे बोलेंगे प्रतिकर्षण। अरे भैया काहे जा रहे हो यार? इसे क्या बोलेंगे? प्रतिकर्षण। इसे क्या बोलेंगे? प्रतिकर्षण। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे आकर्षण। आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगे, ठीक है? अभी लिखते रहो और ये मत पूछना, न्यूमेरिकल में सब समझ में। ये क्या, एक होता है प्रतिकर्षण जिसे बोलते हैं पॉजिटिव, और निगेटिव को क्या बोलेंगे? आकर्षण। पॉजिटिव को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव को, निगेटिव को, खाना नहीं खा के आए हो क्या? बोलो तेजी से यार। ये रहता है आपका समान स्थिति में, ये कैसा रहता है? समान स्थिति में। और ये आपका रहता है भिन्न भिन्न स्थिति में। कैसा रहता है? कैसा रहता है ये? पॉजिटिव को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव को, और लड़कियां तो लिखने में एकदम 12th एकदम बढ़िया राइटिंग में लिख रहे हैं। अरे समझ लो भाई, बाद में लिख लेना। एकदम लड़कियां अपना अगल फ्लो में चलती है, बढ़िया कॉपी बना लेंगे, बढ़िया ये कर लेंगे, और आगे वाली पीढ़ी को पढ़ाएंगे उससे अपने बच्चों को। तुम पढ़ लो पहले, आगे वाली पीढ़ी को बाद में पढ़ा लेना। हमारी कभी नोट, हाँ इधर ही भेजना, हम ही पढ़ाएंगे। ठीक है ना? क्या? अरे ठीक है, मत भेजना, हमारा घाटा करवा रही हो। भेज दो कि तो भला हो जाएगा।
हम तो बोलते हैं जल्दी जल्दी से शादी कर लो, चार एक एक करोगे एक सीट पे बैठाओ, नौकरी लगने के बाद करना ज्यादा मिलेगा कुछ। ठीक है, पॉजिटिव को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव को ये कैसी स्थिति में रहता है? सामान्य स्थिति। ये कैसी स्थिति में? और निगेटिव को क्या बोलेंगे? ये कैसा रहता है? भिन्न भिन्न, बिखरा रहता है। ये कैसा रहता है? भिन्न भिन्न और बिखरा रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक देखो, इसका Q बराबर होता है एक फार्मूला Ne। अब फार्मूला लिख लो, Q बराबर Ne। हाँ, आवेश का ही है, Q बराबर Ne। ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ Q बराबर Q बराबर Q बराबर Q बराबर Q बराबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? जाएगा तो पॉजिटिव, अंदर आएगा तो निगेटिव, जाएगा तो अंदर आएगा तो। आ रहा है सभी को? अब देखो, अब एक इस पे न्यूमेरिकल बता देते हैं आपको। 10 न्यूटन, अरे सॉरी, न्यूटन कहाँ से आ गए? न्यूटन सर इसमें कहाँ से घुसेड़ दिए? ध्यान से सुनो, 10 इलेक्ट्रॉन प्रभाव हो रही, तो आपको कूलम बताना है। कितना प्रभाव हो रही है? 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या बताना है? हाँ, Q बराबर एनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ Q बराबर, बोलो तेजी से, लड़कियां एकदम, Q बराबर, पहले लड़कियां बुलवाते हैं, Q बराबर, लड़के बोले Q बराबर, देख लो, इसलिए हम नहीं बोलते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति इसलिए बताते हैं, आवृत्ति अपने पास कैसी एकदम, इसके बाद Q बराबर, लड़के एकदम Q बराबर। ठीक है, नंबर ऑफ तुम लोग ज्यादा पढ़ो नहीं तो पता है क्या करना आगे, आगे तुमको सब पता हो। अब आप लोग को देखो निकालना है, Q बराबर फार्मूला बोलेंगे, Q बराबर सभी लोग साथ में, Q बराबर नंबर ऑफ, अब निकालना है 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन प्रभाव हो रहा है, तो आपको बताना है कि यानी कि कूलम कितना होगा, कितना? आप लोग ध्यान से देखिए, कितना प्रभाव हो रहा है, नंबर कितना आपको दिया है? 10। नंबर कितना दिया आपको? नंबर कितना दिया है? देख, Q बराबर नंबर आपको कितना दे दिया है? 10। आपको पता होना है इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर कितनी है, आपको मान कितना होता है इलेक्ट्रॉन प्रवाह का, यानी कि E का मान होता है आपको 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ऐसा बोले पढ़े नहीं? हाँ, ये क्लियर वैल्यू रहती है। E बराबर कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर 19। हाँ, इलेक्ट्रॉन का मान है, एक इलेक्ट्रॉन का मान है, कितना है? एक इलेक्ट्रॉन। ये कितने? अरे भैया इसलिए बोले रुक जाओ अभी, धीरे धीरे से बटोर लो, एकदम बटोरा देंगे एकदम। मतलब बटोरने का मतलब समझते हो, एकदम से इकट्ठा करना है। अब एकदम से बोलो लाओ इधर कलाओ, इधर कलाओ, इधर एक साइड से लेके चलिए और एक साइड लगा दीजिए, आपको समझ में आ रहा है? E का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19। इसलिए लड़कियों को बोलते हैं बार बार E बराबर, E बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर ओए एकदम लय बना रहे हो यार। अब अपने को कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रहा था? 10, और E का मान कितना हो जाएगा? 1.6 गुणा 10 की पावर -19। हो गया न्यूमेरिकल, एक बन गया, एक नंबर का। अब आप इसको सॉल्व करना, अभी किसी को सॉल्व करना नहीं आएगा तो वो भी बताना पड़ेगा। देखो E बराबर ये 10 है, या तो दशमलव इसका खत्म कर लो, या तो इसका दशमलव खत्म कर लो, या तो इसकी घात खत्म कर लो। तो बताओ क्या खत्म करे? घात खत्म कर देते। 1.6 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा? -18। अब बोलेंगे 18 कहाँ से आया? 18 ऐसे आया है, ये जो 0 था ना, ये इसको एक घात घटा दिया। अब इधर 2 होते तो 2 घट जाती, 3 होते तो 3 घट जाती। आ रहा सभी को? लड़कों को तो फिलहाल आ गया, और लड़कियों को आ रहा है? हाँ देखो, पता था। देखो इधर अब घात कैसे घटा? अगर इधर 100 होता, ठीक है, और इधर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 था, ठीक है, बता रहे हैं, ठीक है। अब आपको या तो
इसमें 160 गुणा 10 की पावर माइनस 19 लिख देना। अब ये आया समझ में कि नहीं आया? ये वापस से बता दे 160 कहाँ से आया? आया 160। अब या तो फिर आप ये जीरो खत्म कर लें, ठीक है, या तो फिर इसको ध्यान से देखिए, तुम ही आओ यार, 1.6 रहने देते हैं, ठीक है, 1.6 रहने देते हैं, गुणा 10 की पावर, ये जो 19 दिख रहा है और इधर 2 जीरो दिख रहा है, 2 जीरो यानी कि पॉजिटिव, तो इधर से 2 घाटे घटा दो, यानी कि माइनस के कितने हो जाएंगे? माइनस की माइनस की आ रहा समझ में? क्या पढ़ रहे हो आप लोग? हाँ, हम पढ़ा रहे इधर। टेबल देख रहे हो? पुलिस भर्ती? हाँ नहीं हो? ओए तुम लोग मत बोलो यार, क्या करना है? रेलवे? अरे रेलवे ही पढ़ा रहे हैं हम। ओके टेबल लिख लो। पहले ही दिन है क्या? हमको कहाँ पता पहला दिन है कि दूसरा? ठीक है, ई का मान क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ई की वैल्यू कितनी होती है? 1 ठीक है, लड़कियों में किसी को दिक्कत? लड़कों को तो आ जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एक फार्मूला हो गया। ध्यान से देखिए, अगला फार्मूला लिख गया सभी का? दूसरा फार्मूला देखिए, Q बराबर होता है I बाई टी। Q बराबर I बाई टी। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें I आपकी धारा है और आपका T आपका समय है। I आपकी क्या है? धारा है, और T आपका क्या है? समय है, और Q जो है आपका जो पढ़ा रहे थे आवेश है। हाँ, दूसरा फार्मूला है Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, Q बराबर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसमें पूछेगा कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। Q आपका क्या है, और आप I आपकी धारा है, और T आपका समय। हाँ, T बोले तो टाइम, I बोले तो धारा। क्या हुआ? प्रवाहित धारा के लिए फार्मूला है, तो Q बराबर फार्मूला बोलेंगे, Q बराबर इस पे न्यूमेरिकल बता देते, बता दे क्या? अगला क्वेश्चन है, देखिए 10 एम्पियर की धारा, ध्यान से सुनिए, 10 एम्पियर की धारा 2 मिनट में कितने कूलम प्रवाहित होगी? 10 एम्पियर की धारा 2 मिनट में कितने कूलम प्रवाहित होगी? आप कौन सा? आप टेबल याद करिए ना, नहीं याद कर लीजिए, लिख ली, याद है? ओके ध्यान से देखिए, 10 एम्पियर की धारा 2 मिनट में कितनी प्रवाहित होगी? क्वेश्चन लिख लो सभी लोग, नहीं बाद में बोलोगे 10 एम्पियर 2 मिनट कहाँ से, सब उल्टा पटाक रख दिया। हाँ बस गलती कर दिया आप लोग। इतना 10 एम्पियर 5 होंगी, बोलो या 5? देखो ध्यान से, आपको इसमें 10 मिनट 2 मिनट बोला मैंने ना, आपको बस इतना पेपर में याद रखना है कि इसको सेकंड में बनाना है। क्या बनाना है? सेकंड में। आप लोग आज ठीक है, इसको किस में बनाना है? किस में बनाना है? बस इतना याद रखना है, इसमें और कुछ न्यूमेरिकल खास नहीं, बस सेकंड। आपको मिनट देगा या घंटा देगा, घंटा को लाना है सेकंड में, मिनट को भी लाना है सेकंड। अगर सेकंड है तो सेकंड ही रहने देना है, उसको कुछ मत करना, ठीक है। आपको देखो, तो Q बराबर फार्मूला बोलोगे, Q बराबर आई टी। Q की I की वैल्यू कितनी? 10 एम्पियर, और T की वैल्यू कितनी? 2 मिनट है। कितना है? 2 मिनट। अब मिनट को सेकंड में बना लेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। 60 से क्या कर देंगे? 60 से क्या कर देंगे? गुणा करें 10। अब देखो 60 का एकदम तो नहीं कर देंगे, 6 दूनी 12, और एक जीरो पीछे लगा लेंगे। ये कितना हो गया? 120, और 120 में एक जीरो और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1200 कूलम। 1200, ठीक है। आ रहा सभी को समझ में? न्यूमेरिकल आ रहा? एक एक नंबर इधर से क्लियर कर लेंगे। आ रहा न्यूमेरिकल? Q बराबर
क्यू बराबर क्यू बराबर क्यू बराबर आई टी, और टी को हमेशा किस में रखना है, सेकेंड में। आ जाइए, बोल गए थे क्या? अरे हाँ, किसका लेक्चर चालू हो गया? ओके, अब अभी बस वो आईटी वाला फॉर्मूला कब यूज करना है मैं बता रहा हूँ। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? अरे गेट बंद कर दो भाई, एकदम ऐसा है तो लेक्चर छोड़ देना। आ जाइए भाई, फार्मूला क्या हो जाएगा? क्यू बराबर कितनी धारा? अगला क्वेश्चन लिखिए, 20 एम्पियर की धारा, अगला क्वेश्चन 20 एम्पियर की धारा, 1 मिनट रुके क्या? 20 एम्पियर की धारा 2 घंटे में कितनी प्रवाहित होगी? कितनी प्रवाहित होगी? अब आपको बताना है क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, कितने आ जाएगी? घंटे को पहले मिनट, फिर मिनट 36, और 36 की तो 2 घंटा बोला ना, 36 दूनी 72। वाह पर चलो, आया आंसर? आंसर आया 3600। 36 दूनी 72 करना पड़ेगा। चलो, फार्मूला बोलिए, क्यू बराबर क्या था? क्यू बराबर आई टी, यानी कि आपकी आई कितनी दी है? आई कितनी दी है? 20। और देखो 2 घंटे दिया है, क्या दिया है? 2 घंटे। घंटे को पहले क्या बनाएंगे? मिनट। मिनट से क्या बनाएंगे? सेकंड। बस सेकंड से आगे नहीं बनाना, ठीक है? अरे क्या 20 दिया क्या धारा? ठीक है, 36 6 का गुणा 6 में करेंगे कितना हो जाएगा? 36। 3600 हो जाएगा, और 36 का गुणा करेंगे यानी कि 36 का 2 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 7200। ठीक है, 2 जीरो ले लेंगे। अब इसका फिर 2 गुना, यानी कि 3 जीरो पहले उतार ले, ठीक है? 4 और कितना हो जाएगा? ये 4, ठीक है? कितना हो जाएगा? कूलम। आ रहा सभी को समझ में? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? सर आगे है क्या? लेक्चर छोड़ देते, आगे सर। चलो, आप लोग सभी बताएंगे प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे? प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को धारा बोलेंगे। और ठीक है, आपको कूलम यानी कि सॉरी आवेश बताया। आवेश कितने प्रकार का? 2, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव। पॉजिटिव को क्या बोलेंगे? और निगेटिव को, जो पॉजिटिव रहता है सामान्य रहता है, और निगेटिव कैसा रहता है? भिन्न। और आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, पहला फार्मूला यानी कि Q बराबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ और E बराबर, E की वैल्यू कितनी बताई? 1.6 गुणा 10 की पावर, E की वैल्यू कितनी होती है? ओए 10 की पावर 19। E बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर 19। ये किसकी वैल्यू है? इलेक्ट्रॉन की। और अगर धारा प्रवाहित हो रही तो Q बराबर, और इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मिनट दिया हो तो उसको सेकंड में बनाना है, और घंटा दिया हो तो उसको भी सेकंड में बनाना है। और बाकी का लेक्चर कल ले लेंगे।